हेलो मेरे प्यारे साथियों, आप सब कैसे हो। आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल मीणा जी स्टडी पॉइंट पर हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, मैं आपके साथ रोज की तरह आज भी डेली करंट अफेयर्स 29 नवंबर 2025 की समसामयिक करंट अफेयर्स, जो कि आने वाली प्रत्येक एग्जाम में काम आता है। सरकारी नौकरी लेने के लिए जो भी एग्जाम लगती है सभी में करंट अफेयर्स की क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट होते हैं और सभी में आते हैं। तो चलिए मेरे प्यारे साथियों, पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पहला क्वेश्चन है कि निम्न में से किस दिन हर साल अंतर्राष्ट्रीय जगुआर दिवस मनाया जाता है। तो मेरे प्यारे साथियों, जगुआर दिवस कब मनाया जाता है? 29 नवंबर को मनाया जाता है। और ये जगुआर क्या है? अमेरिका की क्या है ये? अमेरिका की बिल्ली है, सबसे बड़ी बिल्ली है जगुआर नाम की। उसके जैव संरक्षण के लिए 29 नवंबर को जगुआर दिवस मनाया जाता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन वीमेंस प्रीमियर लीग डब्ल्यूपीएल 2026 की सबसे महंगी खिलाड़ी कौन बनी है? दीप्ति शर्मा। कितने में खरीदा गया है? 3.2 करोड़ रुपए में इसको खरीदा गया है। ठीक है, ऑप्शन खत्म हो गया और इस ऑप्शन में सबसे महंगी दीप्ति शर्मा बिकी है, जो 3.2 करोड़ रुपए में बिकी है। ठीक है साथियों, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि लोवी इंस्टीट्यूट द्वारा जारी एशिया पावर इंडेक्स, अपना जो एशिया है इसमें पावर में कौन पावरफुल है? तो अमेरिका, चीन और उसके बाद में कौन है? अपना भारत तीसरे नंबर पे है। ठीक है ना, एशिया पावर जो इंडेक्स आता है उसमें तीसरे नंबर पर अपना भारत है और जापान को पछाड़कर तीसरे नंबर पर अपना भारत पहुंच गया है। अगला क्वेश्चन है कि इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन के ने किस ग्रह पर 3.5 अरब साल पुराने क्रेटर का नाम प्रसिद्ध भारतीय भूवैज्ञानिक MS कृष्णन के नाम पर रखा गया है? तो ये मंगल ग्रह पर रखा गया है। मंगल ग्रह को लाल ग्रह भी कहा जाता है। ठीक है ना, मंगल ग्रह पर साढ़े कितने साल पुराना था? 3.5 अरब साल पुराना, 3.5 अरब साल पुराना। ठीक है ना, 3.5 अरब साल पुराना ग्रह था, क्रिएटर था। और इसका नाम भूवैज्ञानिक के नाम पर रखा गया है, जिसका नाम क्या था? MS कृष्णन के नाम पर रखा गया है। और किसने लिखा है? इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन के द्वारा रखा गया है। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से किस देश ने दुनिया के सबसे बड़े भूमिगत न्यूट्रिनो डिटेक्टर का निर्माण किया? यानी कि भूमि के अंदर ही जो न्यूट्रिनो जो पाया जाता है, ये विस्फोटक होता है, इसको डिटेक्ट करने का काम करेगा। तो किस देश ने किया है? ये सबसे बड़ी भूमि के अंदर न्यूट्रिनो को डिटेक्ट करने का निर्माण किसने किया है? चाइना ने किया है। ठीक है, और किसके साथ मिलकर किया है? DURF यानी कि बैकग्राउंड फैसिलिटी फॉर फ्रंटियर फिजिक्स एक्सपेरिमेंट के नाम से जाना जाता है। यह सुविधा जियांगमेंग भूमिगत न्यूट्रिनो वेधशाला का प्रयोग घर है, जो न्यूट्रिनो का अध्ययन करने के लिए एक विशाल डिटेक्टर का उपयोग करता है। चीन वर्तमान में ट्राइडेंट नामक अगली पीढ़ी के बड़े न्यूट्रिनो डिटेक्टिंग टेलीस्कोप का निर्माण भी कर रहा है, ट्राइडेंट का। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि निम्न में से कौन एनिमल हस्बेंड्री स्टेटिक्स 2025 के अनुसार दुनिया में सबसे बड़ा दूध का उत्पादक कौन बन गया है? अपना भारत दूध का उत्पादक है। सबसे बड़ा दूध का उत्पादक कौन है? अपना भारत है। अगले क्वेश्चन है कि सतत तकनीकी और कौशल विकास के लिए किसने इम्पैक्ट राइज कार्यक्रम शुरू किया गया है? सतत तकनीकी में लगातारता, कंटिन्यूटी और विकास को कौशल बनाने के लिए, मजबूत बनाने के लिए इम्पैक्ट राइज कार्यक्रम की शुरुआत की गई है। और ये किसने की है? IIT खड़गपुर ने। अगला क्वेश्चन है कि वर्ष 2025 में किस देश की मुद्रा को एशिया की सबसे खराब परफॉर्म करने वाली करेंसी घोषित की गई है? मेरे प्यारे साथियों, 2025 के अंदर एशिया की जो मुद्रा है, एशिया में जो मुद्राओं को परफॉर्म की जो खबर आई है, ठीक है ना, तो इसको सबसे कम परफॉर्म करने वाली, खराब परफॉर्म करने वाली किस देश की मुद्रा को? अपना रुपया भैया कमजोर हो रहा है, अपना रुपया कमजोर हो रहा है। ठीक है ना, निम्न में से किस शहर में 60वीं डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस यानी कि 60वीं DGP और पुलिस इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस SIGP सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? तो नवा रायपुर में किया गया, DGP का और पुलिस इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस का जो सम्मेलन हो रहा है वो कौन सा है? 60वें नंबर का, और कहाँ हो रहा है? नवा रायपुर में हो रहा है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से किस देश ने हाल ही में सुरक्षा कारणों के लिए 10 महीने की स्वैच्छिक मिलिट्री सर्विस शुरू की है? देश की सुरक्षा के कारणों को ध्यान में रखते हुए 10 महीने के लिए स्वयं की इच्छा के अनुसार मिलिट्री में भर्ती होने की जो स्कीम है, कौन लाया है? फ्रांस लाया है। कौन सा देश लाया है? फ्रांस लाया है। अगला क्वेश्चन है कि महाराष्ट्र और अन्य किस राज्य ने जन्म प्रमाण पत्र के तौर पर
आधार को स्वीकार न करने की घोषणा की है। भैया अपना जो आधार है UIDAI, जो ये आधार है अपना, इसका मतलब ये नहीं है कि अपना बर्थ सर्टिफिकेट है। बर्थ सर्टिफिकेट उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र दोनों ही राज्य है जो आधार को बर्थ सर्टिफिकेट नहीं मानने की घोषणा कर चुके हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से किस महान भारतीय की प्रतिमा का अनावरण संविधान दिवस पर पेरिस में यूनेस्को के मुख्यालय में किया गया है? तो संविधान दिवस पर 26 नवंबर को भीमराव अम्बेडकर जी की प्रतिमा लगी है। कहाँ? यूनेस्को के हेडक्वार्टर में। यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ? मुंबई में। वो मुंबई में, सॉरी नहीं, यूनेस्को का मुख्यालय वहाँ है अमेरिका के न्यूयॉर्क में। ठीक है ना। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्न में से किस बीमारी को डिकोड करने के लिए भारतीय वैज्ञानिकों ने ऑनकोमार्क AI टूल विकसित किया? ऑनकोमार्क क्या है? ऑनकोमार्क AI टूल। तो ऑनकोलॉजी, ऑनको से क्या बनता है? ऑनकोलॉजी। ऑनकोलॉजी किसका अध्ययन करता है? कैंसर का अध्ययन करता है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही मेरे प्यारे साथियों। आप सभी से निवेदन है कि आप सभी इस आपके अपने YouTube चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और लाइक और कमेंट कीजिए, और हमें बताइए कि हम आपको कैसे क्लास दे रहे हैं। ठीक है ना, तो सभी को धन्यवाद। राम राम, थैंक यू।